सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कथा के साथ। आज हम जिन संत के विषय में चर्चा करेंगे, जिन संत की कथा श्रवण करेंगे, उन परम पूज्य संत श्री का नाम है श्री नीम करौरी बाबा। आप वृंदावन आए होंगे, वृंदावन की परिक्रमा दिए होंगे, तो आप इनका नाम अवश्य जानते हो, नीम करौरी बाबा। कहते हैं कि हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा इनके ऊपर। कई भक्त कहते हैं कि ये साक्षात हनुमान जी के अवतार। लेकिन बाबा जी ने कभी खुद को नहीं कहा कि मैं हनुमान जी का अवतार हूं या भगवान हूं। बाबा जी तो कहते थे मैं एक साधक हूं, मैं एक भक्त हूं और मैं हनुमान जी का भक्त हूं, कोई भगवान नहीं हूं। देखिए, संत कभी ये नहीं कहते कि मैं ये हूं, मेरे पास ये शक्ति है। संत तो सदा दैन्य होते हैं। संतों की दैन्यता कैसी होती है? हमारे श्री भक्तमाली जी थे, तो भक्तमाली जी एक बार जा रहे थे ट्रेन से यात्रा करते हुए कहीं पे। तो क्या हुआ कि भक्तमाली जी जा रहे थे तो सीट नहीं मिली, तो खड़े थे भक्तमाली जी। तो एक व्यक्ति था, वो ऊपर लेटा हुआ था, ऊपर जो सीटें होती है ना, उस पे लेटा हुआ था। तो उसके जूते भक्तमाली जी के सिर पे लग रहे थे। भक्तमाली जी पूर्ण वेश में, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे असुर स्वभाव वाले, महाराज वो अपने जूते नहीं हटाए। तो संतों ने जब देखा तो क्रोधित हो गए, उसे मारने पीटने को आतुर हो गए कि मारेंगे से। सभी और जो भी थे भक्त, सभी लोग बोले बताओ साधु की ऐसा अपमान कर रहा है। तो भक्तमाली जी ने सबको रोका। भक्तमाली जी ने कहा, अरे भैया इसने क्या गलत कर दिया? संतों ने कहा, महाराज आपका अपमान कर रहा है, आप साधु वेश में हो। बोले ये कोई गलत नहीं कर रहा। अरे जो वृंदावन को छोड़ के जा रहा है उसके सिर पे तो जूते ही पड़ने चाहिए। अब देखिए, यदि उस व्यक्ति का अपराध है कि संत के ऊपर उसका पैर लग रहा है, जूता लग रहा है, लेकिन उसके बाद वो नहीं हटा रहा है। लेकिन उसके बाद भी दैन्यता कैसी होती है, संतों का स्वभाव कैसा होता है कि वो कह रहे भैया जो वृंदावन से बाहर जाए उस पे तो जूते लगने चाहिए। तो संतों का ऐसा दैन्य स्वभाव। बाबा नीम करौरी भी ऐसे ही थे। वैसे मुख्य आश्रम इनका कैची धाम में है, लेकिन कई स्थानों पर इनका भी आश्रम है, जिसमें एक वृंदावन धाम भी है। कैची धाम की ऐसी विशेष महिमा है कि जो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं, तो क्या हुआ कि एक बार उनके कंपनी में कोई दिक्कत आई, तो एप्पल कंपनी की जो मालिक हैं, एप्पल कंपनी के जो फोन आते हैं आईफोन्स, उसके जो मालिक हैं, तो वो बाबा नीम करौरी के भक्त। तो क्या हुआ कि जब उन फेसबुक के मालिक की कंपनी में दिक्कत आई, फेसबुक में दिक्कत आई कुछ, तो बड़े परेशान हुए वो। तो वो जो उसके मालिक हैं एप्पल कंपनी के, उन्होंने कहा कि आप वहाँ कैची धाम जाइए, वहाँ पे आपका काम सिद्ध हो जाएगा। तो वो भारत आए और भारत में आके वो 2 दिन के लिए रहे कैची धाम में। और जैसे ही पहला दिन बीता, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन ही उन्हें फोन आ गया कि सर सब कुछ सही होने लग गया, अब हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ऐसी महिमा, जबकि बाबा जी उस समय थे नहीं, उस समय बाबा जी का साकेत पास हो गया था, परंतु उस धाम की ऐसी महिमा, तो ऐसा दिव्य कैची धाम। और सबसे अच्छी बात ये कि वहां प्रकृति है, और प्रकृति ऐसी होती है कि प्रकृति जहाँ पे प्रकृति रहती है, प्राकृतिक नजारा रहता है, वैसे ही आपके मन को शांत कर देती है प्रकृति। परंतु विडंबना ये है कि वो प्रकृति जो हमें बस देती है, लेती कुछ नहीं है। प्रकृति हमें देती जाती है, कैसे? वृक्षों के माध्यम से फल देती है, पुष्प देती है, एक शुद्ध हवा प्रदान करती है हमें। इस संसार में जो ऑक्सीजन है वो प्रदान करती है प्रकृति, बस प्रदान करती है, लेती कुछ नहीं है। नदियों के रूप में जल प्रदान करे, समुद्र के रूप में जल प्रदान करे, जिससे विद्युत निर्माण हो रहा है। प्रकृति तो बस हमें दे रही है ना। सूर्य के रूप में प्रकाश दे रही है, जिससे ऊर्जा मिल रहा है, हम सभी बड़े हो रहे हैं। चंद्रमा के रूप में समुद्र को मर्यादित रख रही है, यदि चंद्रमा ना रहे समुद्र मर्यादा का उल्लंघन कर देगा। इस प्रकार से प्रकृति हमें बस प्रदान कर रही है। अंतरिक्ष की यदि बात करें, प्रकृति की हम देखें, तो अंतरिक्ष में क्या, क्योंकि देखिए प्रकृति और प्रकृति पुरुष भगवान जो है
उनमें कोई अंतर नहीं है। तो प्रकृति पुरुष भगवान, और प्रकृति तो हमें ये सब प्रदान कर रही है और भगवान क्या हमें प्रदान कर रहे हैं। यदि वैसे देखा जाए तो सब कुछ भगवान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो विज्ञान को मान रहे हैं, उन्हें ही बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि जो अध्यात्म को मानते हैं वो ये प्रश्न उठाएंगे नहीं। कई लोग होते हैं विज्ञान को मानते हैं, तो उन्हीं को मैं बता रहा हूँ प्रकृति क्या देती है, तो पता चल गया। अब प्रकृति पुरुष भगवान का चमत्कार सुनिए। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा, और इस ब्रह्मांड को एक शक्ति खींचते जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को एक शक्ति खींचते जा रही है, और वही संपूर्ण अंतरिक्ष की जो संतुलित है, ये अंतरिक्ष ग्रह सभी अपने स्थान पे हैं, अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर रहे, वो शक्ति के कारण। वो शक्ति नहीं कहते, वो अपने शब्द में जो भी कहते हैं, हम तो शक्ति ही कहेंगे। तो विज्ञान को जो भी मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम तो विज्ञान को मानने वाले अध्यात्म को नहीं मानेंगे। भैया आपको भी बता दूं कि जो आपके विज्ञान की सबसे बड़ी कंपनी है नासा, जिसमें जो अंतरिक्ष के विषय में सबसे ज्यादा खोज करती है, सबसे बड़ी कंपनी है नासा, वहां भी वेद रखे जाते हैं, ताकि जब किसी भी प्रश्न का समाधान ना मिले तो वेदों में से मिल जाएगा। इसीलिए जब आपको इस बात का बोध हो जाएगा कि अध्यात्म, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, जिन बातों को विज्ञान आज ढूंढ रहा, न जाने कब के आचार्यों ने लिख के रख दिए हैं, जरा पढ़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता पढ़ने की है। आप बस थोड़ा सा पढ़िए, आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि प्रकृति लेती नहीं, प्रकृति का जो आप ह्रास करते जा रहे हैं, यह ह्रास रुक जाएगा यदि आप पढ़ना शुरू कर देंगे। आज हमारी सनातन संस्कृति ह्रास की ओर जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, कारण हमने पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए बंधुओं, जितना हो सके अपने धर्म के विषय में जानने का प्रयास करें, प्रकृति के विषय में, क्योंकि जब हम धर्म को जानेंगे, धर्म में यत्र तत्र में पता चलेगा प्रकृति की क्या महिमा है, तो प्रकृति की महिमा पता चलेगी तो प्रकृति को हम बचाएंगे, और प्रकृति को जब बचाएंगे तो प्रकृति हमारे मन को शांत करती रहेगी। तो प्रकृति बस हमें शांत करती है, ऐसा प्राकृतिक नजारा है वहां कैची धाम। तो बाबा जी की कई सारे कथाएं हैं। एक कथा आती है कि एक बार वो एक दंपत्ति के वहां गए, तो वो ज्यादा संपन्न तो थे नहीं, विपन्न नहीं थे, तो बाबा जी की कुछ सेवा नहीं कर पाए। तो रात्रि में जैसे तैसे उन्होंने सेवा की, आस्था बड़ी थी, लेकिन तो वो क्या हुआ कि वहां पे रात्रि में बाबा जी उनके वहां सोए, बोले एक चादर दे दो ओढ़ने के लिए, रजाई दे दो ओढ़ने के लिए। रजाई ओढ़ के सो गए। वो रात भर हाथ जोड़े खड़े रहे कि कोई आवश्यकता पड़े तो बाबा जी आके कर दे। पूरी रात बाबा जी सोए। ऐसा लग रहा था कि बाबा जी को कोई मार रहा है, चीखने की आवाज। वो परेशान होकर अंदर जाते, लेकिन देते सब कुछ सामान्य। फिर सुबह उठे, बाबा जी ने रजाई को घड़ी करके उन्हें दे दिया, बोले सीधे ले जाके गंगा जी में डाल देना, खोल के मत देखना क्या है। बाबा जी ऐसा बोल के चले गए। श्रद्धा थी इस कारण से खोल के नहीं देखे, गंगा जी में डाल दी। उनका जो पुत्र था वो भारतीय सैनिक था, भारतीय सेना में। 1 वर्ष के पश्चात पुत्र आता है। पुत्र ने बताया कि माता पिताजी, आज से 1 वर्ष पूर्व अमुक तिथि को ऐसी ऐसी घटना हुई कि हमारी जो सेना की टुकड़ी थी उस पर शत्रु सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। लेकिन चमत्कार क्या हुआ कि हमारे शत्रु सैनिक गोली चलाए जाए और सारी गोलियां, हमारे साथी तो सभी शहीद हो गए, परंतु सारी गोलियां मेरे कोई दाएं से होके कोई बाएं से होके निकली, एक गोली मुझे स्पर्श तक नहीं कर पाई। न जाने कैसा चमत्कार। उन्होंने थोड़ा चिंतन किया तो याद आया कि वो रात्रि तो वही थी जिस रात्रि को बाबा जी आए थे। तो संत जो होते हैं, बड़े प्रसन्न हुए वो दंपत्ति। तो संत क्या होते हैं, वो जीवों के ऊपर कृपा ही करते हैं। तो ऐसे नीप करोरी बाबा, यदि आपको अवसर मिले तो आप कैची धाम जाइए, वहां पे दर्शन करिए। कहते हैं यदि सच्चे मन से वहां कोई मनोकामना मांगी जाए तो वो पूर्ण होती है। तो ऐसी कैची धाम की महिमा है। और यदि आप वृंदावन आते रहते हैं तो वहां नीप करोरी बाबा जी का आश्रम है, तो वहां पे तो हमारा स्वयं का अनुभव, कैची धाम तो मैं भी अभी नहीं गया, लेकिन वृंदावन का स्वयं का अनुभव है कि बाबा जी का जो कक्ष है, यदि उसमें प्रवेश करिए तो प्रवेश करते ही आपको एक शांति मिलेगी, अजीब सी शांति मिलेगी। तो वृंदावन आए तो मंदिर का दर्शन अवश्य करें। और
यदि अवसर कभी मिले तो कैची धाम भी जाएं और वहां पे जो भी आपकी मनोकामनाओं मांगे बाबा जी पूर्ण करेंगे। तो कथा को सुनाने का सार क्या है? सार यही है कि ऐसे जो संत महापुरुष हैं, आजकल क्या हो रहा है कि एक दो घटनाओं को हो जाने के कारण हम अपनी श्रद्धा कम करते जा रहे हैं। जरा एक बात बताइए, कुछ वैद्यों ने, कुछ डॉक्टरों ने ऐसे कर्म कर दिए, ऐसे काम कर दिए कि जो व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता। तो क्या हम डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिए, वैद्यों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिए? कई ऐसे लोग हैं जिन पे अभी हम बहुत विश्वास करते हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे काम कर दिए, तो क्या हमने विश्वास छोड़ दिया? तो बस साधु समाज के लिए ऐसा क्यों? हम क्यों साधु समाज के लिए विश्वास का त्याग कर देते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अंधविश्वास करें, अंधविश्वास का तो मैं पूर्णतः विरोध करता हूं, परंतु विश्वास करें, क्योंकि यही विश्वास है जो आपको परमात्मा से मिलाएगा। क्योंकि विश्वास में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको एक बहुत योग्य पुरुष बना सकती है, क्योंकि वही विश्वास है जो परमात्मा से मिलाती है, और यदि यही विश्वास ना हो तो पतन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा में विश्वास रखें, संतों में श्रद्धा रखें, और श्रद्धा ना बिगाड़े, अंधविश्वास ना करें परंतु विश्वास करें। छोटी सी बात है, अंधविश्वास ना करें परंतु विश्वास करें। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व छोटा सा निवेदन है कि यदि आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप सभी को बताना चाहते हो, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर दें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको प्रदर्शित किया जा रहा है स्क्रीन पे, उस पर व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, श्री नीव करौरी बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम।